गाना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की वसंत पुस्तक का पाठ 6 भगवान के डाकिये। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह, जो कि राष्ट्र कवि हैं और इनका उपनाम है दिनकर। इनका जन्म बिहार राज्य में स्थित मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में 1908 को हुआ था। दिनकर जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। उनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। उनकी रचनाओं में हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम काव्य में तथा अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय गद्य में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। राष्ट्रकवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिये में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिये मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बड़े प्यार से बाँचते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लौटाती है। इस प्रकार का परिचय इस कविता में दिया गया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में महादेश शब्द से हमारा तात्पर्य है महाद्वीप और विशाल देश, तथा बाँचना से तात्पर्य है पढ़ना। कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया पाना है, क्योंकि ये डाकिये भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं और उनमें लिखा सुखद व दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य को सुनाते हैं तथा उन्हें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं, ठीक उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं और इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन भी नहीं होता, अर्थात वो किसी सीमाओं में नहीं बंधे होते। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश लेकर आते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेशों को हम मनुष्य समझ ही नहीं पाते। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ते हैं और इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। कवि द्वारा इस काव्यांश में प्रकृति के इन अंगों अर्थात पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ को मनुष्य से अधिक समझदार बताया है, जो कि आपस में कोई भेदभाव नहीं करते। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उपयुक्त पंक्तियों में जो शब्द है आंकना, उससे हमारा तात्पर्य है अनुमान लगाना, अर्थात किसी चीज़ को गैस करना। सौरभ से हमारा तात्पर्य है सुगंध, महक, और पाँख होते हैं यहाँ पंख, और तिरता से तात्पर्य है तैरना। इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ों द्वारा पढ़ने का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती है हमें। जैसे हम मनुष्य आपस में ही इतना भेदभाव रखते हैं, तो हमें यही संदेश देती है कि बिना भेदभाव के हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी कि सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता हुआ एक देश की सीमाओं के बंधन को तोड़कर दूसरे देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि वह किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता भी है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में सिर्फ अपने ही देश में नहीं अन्य देशों में भी बरस जाती है। तो यहाँ कवि प्रकृति द्वारा बिना भेदभाव जो क्रियाकलाप करने के माध्यम से मनुष्य को भी ये संदेश देता है कि उन्हें भेदभावों को त्याग देना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहज रूप से व्यवहार करना चाहिए।
कवि ने यहाँ मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हुए देखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारा और परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश छिपा हुआ है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष या संप्रदाय या किसी विशेष जाति के लोगों के लिए ना होकर संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए होता है। कवि चाहता है इन भगवान के डाकिये की भांति हम सब मनुष्य भी एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहें, बिना किसी भेदभाव के। तो यहीं पर आज ये हमारी कविता समाप्त होती है, उसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी एक दूसरे की किसी धर्म, जाति या सीमाओं में बंधकर नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे से प्रेमवत व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।